स्पीकर साहब आपका, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, मंत्री जी का, हमारे सीएस साहब का और जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा कि पिछले एक हफ्ते में निश्चित रूप से ज़मीन पे चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव की है। मैं अपनी विधानसभा की बात कह सकता हूँ जिसमें अधिकारी बहुत अच्छे हैं। नीचे के जो हमारे अधिकारी हैं, जो जेई हैं, एई हैं, एससी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेट करके काम किया है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि अगर ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के अंदर ये सारी समस्याएं रिजॉल्व हो सकती हैं तो 6-6 महीने तक लोग परेशान क्यों थे? इसकी अगर जिम्मेदारी फिक्स हो सके तो हमें जिम्मेदारी भी फिक्स करनी चाहिए जिससे आगे की समस्या ना हो। दूसरी ये है कि ज़्यादातर जगहों पर सीवर को क्लीन करके एक तरीके से फ्लो ठीक किया गया है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें निकालना होगा। जैसे जहाँ पे सीवर लाइन बदलनी है उसको बदलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे आगे डिसिल्टिंग नहीं हुई है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे पास सत्या पार्क के अंदर एसपीएस लगा जिसके तहत एक लगभग 30% एरिया का हमारा जो सीवर का पानी है वो एसपीएस को आगे पुश करके आगे बढ़ाना है, मोती नगर के आगे ले जाना है। लेकिन वो एसपीएस इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत हर दिन आ जाती है, लीकेज आ जाता है, सारी समस्या आ जाती है। तो आप हर दिन 10-15 दिन 20 दिन में आप देखते होंगे कि पांडव नगर के अंदर वीडियो सोशल मीडिया पे भी चलते हैं कि पांडव नगर के अंदर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। उसका कारण है कि एसपीएस चलता नहीं। जिस दिन हम लोग ज़्यादा दबाव डाल के एसपीएस चला देते हैं तो एसपीएस का पानी मोती नगर चला जाता है, तो मोती नगर डूब जाता है। हमारे शिवचरण गोयल जी होंगे, वहाँ डूब जाता है क्योंकि आगे 10 से 15 किलोमीटर की लाइन है, वो लाइन डिसिल्टिंग नहीं हुई है। उसको भी सुनते हैं कि हर दिन टेंडर लगा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इसको एक ओवरऑल एक अच्छे से तरीके से एक एक गली को प्लान करके कि जहाँ सीवर बदलने की ज़रूरत है वहाँ तुरंत सीवर बदले जाएँ, जहाँ पर पानी की लाइन बदलने की ज़रूरत है उसको तुरंत पानी की लाइन बदली जाए। और जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूँकि हमारे यहाँ 24/7 पानी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है और साथ ही साथ सीवर एक अलग डिपार्टमेंट देखता है, जल बोर्ड देखता है और पानी का वो देखते हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि लोग पानी की कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो कह देते हैं जी सीवर के कारण आ रहा है। तो उसका भी अगर एक कंबाइन यूनिट बन सके, एक पूरा सिस्टम बन सके और एक नोडल हो सके जिसके तहत ये समस्या रिजॉल्व हो सके, तो मैं बहुत आभारी हूँगा। फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पिछले 5-6 दिनों में जिस तरह से आप लोगों ने एफर्ट लगा के इशू रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और मैं यही आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि सारे डिफरेंसेस भूल के अपनी दिल्ली को एक बेहतरीन दिल्ली बनाने के लिए खासकर ये समस्याएं तो ना रहें और मिलकर काम करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करूँगा।